Hello friends, I hope and wish that you and your families are doing good and your preparations are going well. So in this particular video, I am going to share with you all a solution of ESOP plus AS20 question, or we can say a share based payment plus the potential equity question. As you can see on your screens, it is an illustration number 9 from ICAI practice manual of old course. तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है 4 लाख, ग्रांट डेट है 1 अप्रैल 2013 की, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड जो है वो होंगे 600 और हर एम्प्लॉय को ऑप्शन जो हम ग्रांट कर रहे हैं वो है 100। वेस्टिंग पीरियड होगा 3 ईयर्स का, कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट अगर करेंगे तभी उन्हें मिलेगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर यानी कि हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 10 रुपये, एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है 45 रुपीज़, यानी कि जिस प्राइस पे जो एम्प्लॉयज है वो इसको परचेज कर सकते हैं 45 पे। वेस्टिंग पीरियड होगा हमारा 31 मार्च 2016। क्यों? क्योंकि हमारी 3 इयर्स की तो हमने कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ही रख रखी है और 1 अप्रैल 2013 से वो शुरू होने वाला है। तो 14, 15 एंड 16 3 इयर्स पे ही हमारा ये वेस्टिंग पीरियड होगा, वो खत्म होगा। इसके बाद में हमें एक्सरसाइज डेट दे रखी है 31 मई 2017, यानी कि उसके और 1 साल का हमें टाइम दिया हुआ है। और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट दी हुई है 15 रुपीज़। तो ये देखिए, अगर इनकेस हमें अगर मार्केट प्राइस दी हुई रहती है शेयर की, तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस जो डिफरेंस आता है उससे हम एक्सपेंस बुक करते हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस नहीं दी गई है और सीधा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर हमें दिया हुआ है ऑन ग्रांट डेट, तो हम इस पे ही यानी कि ₹15 के ऊपर हम हमारे सारे एक्सपेंस जो है वो बुक करेंगे। अब ये 15 रुपीज़ है, ये हमें अमोर्टाइज करना होगा। तो कितने साल के लिए करेंगे हम? 3 साल के लिए करेंगे, यानी कि हर साल 5 रुपीज़ का जो हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट होता जाएगा PNL में। समझ में आया आपको? 15 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है। इसके बाद में क्वेश्चन में डिटेल दी गई है कि 31 मार्च 2014 को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे, सेटिस्फाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई, हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है और कितने एक्चुअली लेफ्ट हुए। और प्रॉफिट बिफोर एमोर्टाइजेशन ये हमें दिया गया है, ये हम हमारा जो EPS वगैरह कैलकुलेट करेंगे, EPS और DPS, तब ये काम आएगा। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दी गई है हमें। इसके साथ ही ये सारी डिटेल्स हमें 3 सालों के लिए प्रोवाइड की गई है। हमेशा हमें बताया गया कि कितने एम्प्लॉइज छोड़ के जा चुके हैं और हमारी कितनी एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से ये 3 साल का डेटा दिया हुआ है। फिर बताया गया है लास्ट ईयर में भी, यानी कि हमारे वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद जब एक्सरसाइज जो पीरियड है उसमें हमें क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 550 हुए अल्टीमेटली, और उनमें से भी एलिजिबल हुए 550। उसमें के बाद जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया वो 4 थे। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट बनाना है, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाना है फ्रॉम 2013 टू 14 टू 2016 टू 17, यानी कि 3 साल का हमें एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट और ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट बताना है। यहाँ पर तक तो हमारा रेगुलर सम होता है, लेकिन इसके बाद ये जो पॉइंट एक और ऐड किया गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कंप्यूट करना है बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS फॉर ऑल द 3 इयर्स। तो अब इस सम की शुरुआत करते हैं। पहले हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखेंगे, अगले पार्ट में हम बेसिक डाइल्यूटेड EPS करेंगे। इसी वीडियो के अंदर दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। तो चलिए अब हम एक बार हमारे हिसाब से एक बार क्वेश्चन को प्रेजेंट कर लेते हैं एक चार्ट बनाकर। सबसे पहले हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। आज हम खड़े हैं 1 अप्रैल 2013 पर, जहाँ हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, हमारे पास 4 लाख हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वो हैं 600। और हर एक एम्प्लॉय को हम कितने ऑप्शन देने वाले हैं, 100 ऑप्शन। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 600 है और नंबर ऑफ ऑप्शन जो है हमारे पास है वो है 100। इसके बाद में हमारे पास फेयर वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू जो है हम दे रखे हैं वो है 10 रुपये की। इसके साथ हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्सरसाइज प्राइस है 45 रुपीज़ की। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 और आखिरी में आएगा 31 मई। हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ तक हमारी वेस्टिंग पीरियड है वो फिनिश होने वाली है। अब यहाँ पे हर साल का हम डेटा पुट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन को गो थ्रू ना करना पड़े। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू भी दे रखी है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है ये, वो है 15 रुपीज़ की, जिसमें हम सारे एक्सपेंस जो है वो बुक करने वाले हैं। अब पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2014 वो देख लेते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड कितने हैं 540 और लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट हो चुके हैं एक्चुअल में 15। और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर ESOP आप कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर ESOP है हमारे पास इतना। और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑफ पर शेयर है, फेयर वैल्यू पर शेयर है हमारे पास ये 60 की।
इस हिसाब से ही हम सारा डेटा लिख लेते हैं। 552 यहाँ पे है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 20 है, यहाँ पे 12.62 है और यहाँ पे 66 होगी। फिर यहाँ पे अल्टीमेटली 11 छोड़ के जाएंगे। एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास 554 है, यहाँ पे 13.79 का एक्सपेंस है और फेयर वैल्यू है 72 की। और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं, इनमें से 4 लेफ्ट हो जाएंगे और बाकी 550 है वो एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसॉप वाले पोर्शन के ऊपर। तो हम देखेंगे फर्स्ट ईयर हमारा जो है, ईयर 1 में हम हमारे डेटे को कोलेक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस कितना होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 13-14। तो जैसे ही हम 13-14 पे आते हैं, हमें याद रखना है जब भी हम इसॉप कर रहे हैं ना, इसॉप में हमें ध्यान देना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे। इस पे ध्यान देंगे हम, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। और ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन दिया हुआ है वो हम कब यूज़ करेंगे, जब हम AS20 के हिसाब से पोटेंशियल इक्विटी निकालेंगे तब हम वो यूज़ करेंगे। यानी कि अभी हमारे लिए ये डेटा जो है वो एक तरह से इररेलेवेंट है, ये हम आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले फिगर्स के ऊपर ध्यान रख के इसॉप की कैलकुलेशन करनी है। तो 13-14 की अगर बात करें तो क्या उसमें एक्सपेंस कितना बुक हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले हम एक्सपेक्टेड हमारे कितने हैं 540, ये एम्प्लॉयज़ है, इनटू हर एम्प्लॉय को हमने कितना दे रखा है 100 ऑप्शंस दे रखे हैं, 100 शेयर्स का। फिर उसकी फेयर वैल्यू हमारी क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी है 15। अब हम ये कितने साल के लिए किया है, हमने 3 सालों के लिए किया है और ये पहला साल है, तो हम ऐसे करेंगे। अब इसका ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा 2,70,000। इसके बाद में अगले साल पे हम जाते हैं, एक्सपेंस बुक कर रहे हैं हम अगले साल पे, यानी कि 14-15 पर। 14-15 पर अगेन हमारे एक्सपेक्टेड कितने हैं 552। तो 552 एम्प्लॉयज़, हर एम्प्लॉय को हमने दे रखे 100 ऑप्शन। हमारा जो फेयर वैल्यू है वो इस वक्त भी फेयर वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। फेयर वैल्यू जब हम इसॉप की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम 15 के हिसाब से ही पूरा का पूरा सम सॉल्व करेंगे। अब हम कहाँ खड़े, दूसरे साल पे खड़े हैं, तो अब 2 सालों के लिए एक्सपेंस बुक होगा। तो इसकी फिगर आती है 552,000। लेकिन इसमें से ये टोटल सम था, 2 सालों के लिए इतना खर्चा है, हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में इतना बुक कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर वाला लेस कर देंगे। तो इसमें से हमारी फिगर अब बचेगी 282। अब हम आते हैं नेक्स्ट ईयर पे, एक्सपेंस हम बुक कर रहे हैं 15-16 का। 15-16 में अगेन कितने एम्प्लॉयज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 554, तो उतना ही लिखेंगे हम, 554 एम्प्लॉयज़ इंटू 100 ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। फेयर वैल्यू हमारी 15 है और अब हम 3 साल पे खड़े हैं, तो 3/3 कर लेंगे। अब इसकी टोटल तीनों सालों की एक्सपेंस हमारी कितनी बनती है, वो होता है 831,000। अब इसमें से हमें माइनस करना है पिछले 2 सालों तक हमने कितना बुक कर रखा है। तो हमने कितना बुक कर रखा है 270 + 282, यानी कि 552 ये माइनस कर देंगे, तब हम इस साल का एक्सपेंस बुक करेंगे, जो कि तीसरे साल का हमारा एक्सपेंस आता है 279। तो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया तीनों साल का एक्सपेंस, ठीक है। फर्स्ट ईयर का 270, नेक्स्ट ईयर का 282 और थर्ड ईयर का है 279। तो ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट ईयर का जैसे हमने कैलकुलेट किया था 270, सेकेंड ईयर का 282 और थर्ड ईयर का है 279। ये आप आपके SM से ही आप देख लीजिए कैसे आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बनाना है। कैसे हम करते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इसॉप, और फिर क्या होता है इसके नेक्स्ट रिवर्स एंट्री क्या होती है कि आपको ये P&L में डालना रहता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस करेंगे तो आपकी ये एंट्री बनती है। इसके हिसाब से ही आप ये दोनों अकाउंट बना लीजिएगा। एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग, इसॉप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट भी आप बना सकते हैं। इसकी एंट्री वही है, फिगर्स देख लिए आप, सारे मैच हो रहे हैं हमारे, जो पूरा ICI का सोल्यूशन था उससे आपके एग्जैक्टली मैच होंगे। खाली ये वाली जो एंट्री है वो मैं आपको फिर से अभी एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ। तो देखिए एक बार हम सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट जो हमारी फाइनल जो हमारी वेस्टिंग वाली जो थी जिसमें एक्सरसाइज किया गया था, इसमें 554 एम्प्लॉयज थे, उनमें से क्या हुआ 4 लोगों ने फिर से जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं किया, अल्टीमेटली 550 पर्सन ने ही एक्सरसाइज किया। तो इसकी क्या एंट्री होगी वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। उस एंट्री में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि बैंक में आपके पैसे आए हैं। फिर हम लिख लेते हैं इसॉप अकाउंट डेबिट, ये कहाँ जाएगा, टू जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हम अमाउंट देख लेते हैं, इसमें अमाउंट क्या क्या आएंगे, आपको ये तो पता ही, बैंक अकाउंट डेबिट, इसॉप अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये तो होते हैं हमारी जनरल एंट्री। अब इसके अंदर हम फिगर्स डाल देते हैं। तो अब कितने एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज किया, सिर्फ 550 को हम करेंगे। एक्सरसाइज प्राइस क्या थी हमारी, एक्सरसाइज प्राइस थी हमारी 45।
उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है 100। इस हिसाब से अमाउंट आएगा 2475,000। इसके बाद में इसॉप का हम एक्सपेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन 550 इंटू 100 तो ऑप्शन है वो रहेगा। इसके बाद में हमने जो फेयर वैल्यू हमने किस हिसाब से बुक की, 15 रुपीज़ से बुक की है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 15 होगा। हमने इतना ही से एक्सपेंस बुक किया है ना, तो 825 ये अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे अगेन 550 इंटू 100 इंटू फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू क्या थी 10 रुपीज़ की, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 5,50,000। और लास्टली हम सिक्योरिटी प्रीमियम वाली अमाउंट निकाल रहे हैं, तो 550 इंटू 100 इंटू ये अमाउंट कैसे आएगी, इसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए। 45 प्लस 15 यानी कि एक्सरसाइज वैल्यू प्लस द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो हमने रख रखी है जिससे एक्सपेंस बुक किया है, माइनस हमारा फेस वैल्यू, तो कितना बनता है ये बनता है हमारा 50। इस हिसाब से ये आ जाएगा 27,50,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई फाइनल वाली। अब हम देख लेते हैं जो बाकी जो 4 एम्प्लॉय हैं जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया उनकी एंट्री क्या आएगी। तो उनके लिए हमने एक्सपेंस तो ऑलरेडी बुक कर रखा था, तो उनके लिए एंट्री आएगी एसॉप अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में हमारा ये बैलेंस पड़ा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे कितने से, टू, ये बैलेंस जो है वो सारा जाएगा हमारा रेवेन्यू रिजर्व में, या फिर आप डाल सकते हैं इसको जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में ये अमाउंट चली जाएगी। ये कैसे आएगी, 4 एम्प्लॉयज थे, उनके 100 ऑप्शन थे और उनके लिए हमने बुक किया था 15 रुपीज़ के हिसाब से एक्सपेंस, तो ये बनता है 6,000 अमाउंट। तो ये दोनों एंट्री चली जाएगी, एक ये वाली और एक फाइनल ये वाली। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हो गई 2016-17 की एंट्री, टू जनरल रिजर्व, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहाँ पे बाय जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था 831 वाला बाय बैंक, इस हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा जो इसॉप वाला क्वेश्चन था, इसॉप वाला पार्ट था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जो कि है मेन पार्ट, पोटेंशियल इक्विटी वाला। तो पोटेंशियल इक्विटी के लिए मैं आपको मतलब बताती हूँ कि पोटेंशियल इक्विटी का मतलब होता है वो शेयर्स जिनके लिए आप जो आपने फ्री में दे रखे हैं, यानी कि उनके लिए अगर आपने कंसिडरेशन नहीं लिया है, उन शेयर्स को हम बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी। जिनके लिए आपके सामने अपने कंसिडरेशन के लिए, यानी कि पैसों के लिए आपने अगर कोई चीज शेयर इशू की है, तो वो वाले शेयर्स का मतलब पोटेंशियल इक्विटी होता ही नहीं है। उनसे हमें नुकसान भी नहीं होता, उनका हमें डर भी नहीं होता। हमें किस बात का डर होता है, जो शेयर्स हमने फ्री में दे रखे हैं उन्हीं शेयर्स को हम, उन्हीं शेयर की वजह से हमारा क्या होता है कि नेट प्रॉफिट उतना ही रह जाता है और शेयर्स के हिस्से बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो यानी कि जो प्रॉफिट हर एक हिस्से में आएगा, आप समझ लीजिए एक केक है, उसके पहले हो रहे थे 5 हिस्से, लेकिन अब उसी पार्टी में समझिए 7 बंदे आ गए, तो अब वो उतना ही केक रहेगा, केक तो बढ़ने वाला है नहीं। अब लेकिन क्या हुआ, उतने ही केक को 7 लोग खाएंगे, यानी कि अब सबके हिस्से में कम कम हिस्सा आएगा। तो वही है हमारा कि पोटेंशियल इक्विटी का मतलब वही होता है। शेयर्स इशूड विदाउट कंसिडरेशन बिकम्स द पोटेंशियल इक्विटी। बेसिक ईपीएस लिख लेते हैं। बेसिक ईपीएस में हम कितने, 3 साल का लिखेंगे, यानी कि 13-14, 14-15 और 15-16, ये 3 साल है। 3 साल के हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 11.90, 12.62 और 13.79, ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अब हम 3 साल का जो एक्सपेंस है वो इसमें से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में कितना था, 2.70, यहाँ पे है 2.82 और लास्टली हमारा आया था 2.79। इस हिसाब से हमारा जो ये इसॉप एक्सपेंस है, अब हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा, यानी कि नेट प्रॉफिट आप कह सकते हैं अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये कितना आ रहा है, ये बनता है हमारा 9.20, 9.80 और 1100। इसमें हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे। ये तो नॉर्मली है ना आपका बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको, ये 4 लाख इक्विटी शेयर्स आपके पेंडिंग है स्टार्टिंग में। बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं, इसमें आपको कुछ और कैलकुलेशन नहीं करनी, 100 वाले शेयर्स इसमें नहीं जोड़ने, ये तो नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। तो अब हमारा ये बेसिक ईपीएस आता है वो कितना है, 2.3, 2.45 और 2.75। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं जो कि मेन पार्ट है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस। तो जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तब हम सीधा ही लिख लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, तो हम पहले उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो कितना है 9.2
या लैक्स में अगर लिखूँ तो 920, 980 और 1100। अब हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हमारे पास इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी जो है वो तो है ही, 4 लाख 4 लाख 4 लाख तो है ही। उसके अलावा हमें पोटेंशियल इक्विटी जो शेयर्स हैं, पोटेंशियल इक्विटी, वो हमें ऐड करना होगा। इसके लिए हम वर्किंग नोट बना लेंगे और इसके बाद इन दोनों का टोटल करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स का। फिर हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। वो कैसे आएगा, इसको अगर पार्ट 1 दूं और इसको देते हैं पार्ट 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तब हमारा यहाँ आंसर सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं पोटेंशियल इक्विटी। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे कौन से, इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर ए कंसिडरेशन, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इक्विटी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पोटेंशियल इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स इशूड विदाउट कंसिडरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड लेस इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर अ कंसिडरेशन, वो हमें दे देंगे पोटेंशियल इक्विटी। अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जब भी आप ये कैलकुलेट करेंगे, इसमें जब आपने ESOP किया था तब हमने क्या कंसिडर किया था, तब कंसिडर किया था हमने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर कितने एक्सरसाइज करने वाले हैं। जब हमने एम्प्लॉइज वगैरह देखा था तब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ली थी कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कितने हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल डेटा, अब हम इस डेटा को यूज करके पोटेंशियल इक्विटी वाला फाइंड आउट करेंगे, 15, 20 और 11। तो इस हिसाब से अब हम हमारा डेटा बनाएंगे। फर्स्ट ईयर की बात करें तो 13-14 में यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 600, इसमें से कितने चले गए, 15 चले गए, तो कितने बचे हमारे पास, उसका ऑप्शन हमारे पास रहेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 58500। इसमें से हमें माइनस, ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इशूड है इक्विटी शेयर्स। अब हमें इशूड निकालें फॉर अ कंसिडरेशन। फॉर अ कंसिडरेशन हमने कितने की है, तो देखिए अगेन ये जो है ये फिगर तो जाएगी, इसमें से ही हमें निकालना है ना। तो 585, ये हमने कितने पे किया है, 45। हमारी ये क्या है, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस इतनी थी। लेकिन इसके बाद हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, हमने 45 पे इशू तो नहीं किया है, 45 पे तो हमने दिया है, लेकिन इसमें हमारी फेयर वैल्यू जो हमने एक्सपेंस बुक किया वो कितना था, हमारा 15 था। 15 में से हमने कहा था कि हमें ये 3 साल तक इसे एमोटाइज करना है। इसका मतलब हो गया है 15 डिवाइडेड बाई 3। अब कितना हुआ है 15 डिवाइडेड, यानी कि पर ईयर हमें 5 वाला जो है वो डेबिट होगा। तो 5 डेबिट हो चुका है पहले साल में, यानी कि कितना बैलेंस है, 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो ये 10 हम इसमें प्लस कर देंगे। और टोटल फेयर वैल्यू कितनी थी हमारी, एक्चुअल में मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी थी, 60 की। यानी कि अगर हम मार्केट में बेचते तो 60। इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि देखिए अभी हमने 585 इतने शेयर्स दिए हैं, अगर हम 60 में देते तो कितने के, अगर 60 के हिसाब से बेचते तो इतना होता। तो अभी हमने कितने पे बेचा है, 45 प्लस 10 यानी कि 55 के हिसाब से बेचा है। तो कितने होते हैं हमारे, अगर हम टोटल कंसिडरेशन यानी कि फॉर कंसिडरेशन कितने बनते हैं, क्योंकि हमारी फेयर वैल्यू मार्केट में वैल्यू कितनी 60 की, लेकिन हमने दिए हैं कितना 55 में। यानी कि अगर 55 के हम बोलें कि हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो वो उस हिसाब से फॉर्मूला है। तो यानी कि 45 प्लस 10 यानी कि जितना एक्सपेंस हमारा अभी बाकी है, रिमेनिंग है, डिवाइडेड बाय द फेयर वैल्यू। तो ये कितना आता है, ये आता है 53625। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि 58500 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें से आपने 53625 तो आपके कंसिडरेशन के हैं, यानी कि ये पोटेंशियल नहीं है। तो इनका बैलेंस कितना होगा, बैलेंस बनता है हमारा 4875। तो ये हो गए आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ये आपने बिना कोई कंसिडरेशन के लिए फ्री में दे दिए हैं। तो ये यहाँ पे आप ऐड कर देंगे 4875। इसी तरह हम हमारे दूसरे साल पर आ जाते हैं, यानी कि 14-15 में अगेन क्या हुआ, 600 हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से पहले साल में चले गए 15, दूसरे साल में चले गए 20, टोटल हमने दिए हैं 100। तो इसका मतलब आ जाएगा 565 एम्प्लॉयज हमारे टोटल हो गए। 100 ऑप्शंस हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे फिर से लेंगे, इतने तो ऑप्शन है ही ना, इसमें से हमने कितना किया है, फिर हमारी एक्सरसाइज प्राइस तो थी 45, लेकिन अब हमारी 15 था, 15 डिवाइडेड बाई 3 तो 5 चला गया था। अभी दूसरा साल भी चला गया तो हमारा 5 और डेबिट हो गया, यानी कि अब सिर्फ हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, 5 रुपीज़ का जो है, जो कि अनएमोटाइज्ड है अभी, वो उसके हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो अब ये हमारा आ जाएगा शेयर्स इशूड फॉर अ कंसिडरेशन।
तो ये कितना आता है, ये आता है 42803, राउंड ऑफ करके ले रही हूँ मैं ये। तो इससे हमारा 56500। टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी आते हैं 13,697। तो ये अब हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 13697। अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल ईयर पे, जो कि है वर्किंग नोट हमारा 3। 15-16 की कैलकुलेशन। 15-16 में क्या हुआ, 600 एम्प्लॉयज से, पहले साल में 15 गए, दूसरे साल में 20 गए, तीसरे साल में 11 चले गए। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन दे रखे हैं 100। तो इसका टोटल कितना आता है 55400। इसमें से अगेन ये 55400 थे, इसमें अब हम कितना बचा 45। अब देखिए अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्सरसाइज वैल्यू बची, क्योंकि 15 ही था। 15 और तीनों साल में 3 साल के लिए डिवाइड करना था आपको, तो 555 हर साल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो आप प्लस करेंगे 0, कुछ है ही नहीं यहाँ। इसको डिवाइड करेंगे आप उस वक्त की फेयर वैल्यू जो कि है 72 तीसरे साल की। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 34,625, और यहाँ तो 55400 था ही। तो अब हमारे बैलेंस आएंगे 20,775। ये हो गए पोटेंशियल इक्विटी तीसरे साल के लिए। तो अब इतना था 920। ये टोटल अमाउंट ही लिख लेते हैं अपन, थोड़ा ठीक रहेगा कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 लाख प्लस 4,785 775। यहाँ पे 4,13,697 और यहाँ पे 4,20,775। ये टोटल हो गए। इसको अब हमें डिवाइड करना है। तो ये देखिए 920 डिवाइडेड बाय 404,875, तो ये 2.72 आ रहा है। इसके बाद में 980 डिवाइडेड बाय 413,697, ये आता है 2.37। और फिर लास्टली 11 लाख है, 11 लाख डिवाइडेड बाय 420,775, एक मिनट, हाँ 420,775, तो ये आता है 2.61। तो इस हिसाब से हमारे डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस आता है। अब मैं आपको मैच करके दिखा देती हूँ हमारी आईसीआई की वेबसाइट पे। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बेसिक ईपीएस है 2.3, 2.45 एंड 2.75, और आपका डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो भी है 2.7, 2.37 और 2.61। तो इसके साथ ही हमारा ये ईपीएस प्लस डाइल्यूटेड ईपीएस और इसॉप वाला सम कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। दिस इज मी प्रियंका पुरोहित। हैप्पी लर्निंग।